रात में नींद कब बेहतर आती है? व्हेन, जब पूरे दिन के काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर हमको लगता है कि वी आर ऑन द करेक्ट ट्रैक, जब हमको लगता है कि हम सेफ जगह पे हैं, जब हमको लगता है कि हम कुछ आगे ढंग से बढ़ रहे हैं, तब। रात की नींद डिस्टर्ब कब होती है? जब हम डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, जब हमको लगता है कि वी आर नॉट ऑन द करेक्ट ट्रैक, जब हमको लगता है कि हम सही तरीके से काम नहीं किए, जब हमको फील होता है कि पता नहीं मेरे रिजल्ट कैसे हैं, क्या है, when we are not satisfied with ourselves, then only our sleep is going to be disturbed. ठीक है। तो जो टॉपिक आपने दिया है आज, द टॉपिक इज क्लैरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। क्लैरिटी आती कब है? कोई भी डिसीजन बनाना है तो क्लैरिटी आती कब है? कोई बता सकता है क्लैरिटी आती कब है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए? और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए? जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और उसमें जब उस पे हमें एक्सपीरियंस गेन होता है तब हमें क्लैरिटी आती है। और स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए हम्म उसके। स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं उसके। वो वो बहुत हाई लेवल पे चला गया, नॉर्मल लेवल पे बताओ। ये स्वॉट एनालिसिस हम बाद में करेंगे, अभी तो हम ये इमोशनल एनालिसिस करेंगे। इमोशनल एनालिसिस क्या होती है? व्हेन वी आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, 95% वी टेक अ फियर ऑफ दैट डिसीजन कि अगर ये खराब हो गया तो। ओनली 5% वी आर पॉजिटिव टुवर्ड्स आवर डिसीजन। 90% वी आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन आवर डिसीजन कि मेरा डिसीजन खराब ना हो जाए। 70% से ज्यादा हमारे ये उम्मीद होती है कि हमारे पुराने डिसीजन खराब थे इसलिए ये भी खराब हो जाएगा। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन 70%। बार बार हमको लगता है कि मेरे पुराने जो खराब हुए थे, जो हमको याद रहता है कि डिसीजन टेकन आए हुए और वो गलत हो गया, वो पूरा रिकवर रिकॉल हो जाते हैं माइंड में। और उसकी वजह से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो खराब हुआ तो इसलिए ये भी खराब हो जाएगा। यस सर। तो ओवरऑल द मेन रीजन ऑफ lack of taking decision is negative emotions. Honestly, I was very much lack in taking of the decision previously. But from last year, it takes me hardly 5 to 10 minutes to take a decision at any cost. प्रॉफिट है, लॉस है, क्या करना है, 5 से 10 मिनट लगता है डिसीजन लेने में। बिकॉज व्हेन आई गो फॉर एनीथिंग कि मुझे ये डिसीजन लेना है, ये लेना है या नहीं लेना है, मैं पहले टैपिंग करता हूँ। और वो टैपिंग अब मैं आप लोगों को भी कराऊंगा। रेडी है लोग? चलो डन। हेलो क्वीन मैडम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टार्ट। हालांकि मुझे लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, लेकिन मैं डर रहा हूं कहीं गलत ना हो जाए। फिर भी मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूं, खुद की वैल्यू करता हूं। हालांकि मेरे अभी तक के बहुत सारे डिसीजंस मुझे निगेटिव रिजल्ट दिए हैं, फेलियर्स दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे डर है। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और एक नया डिसीजन लेने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं। हालांकि मेरा दिमाग काम को करने से पहले उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पहले सोचता है, उसके रिस्क फैक्टर को पहले सोचता है, जिसकी वजह से मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूं। फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं और डिसीजन लेने के लायक मानता हूं। लेट्स गो टू द एग्रो पॉइंट। बड़े ऐसे सिचुएशंस मेरे लाइफ में आते हैं जब मुझे कुछ डिसीजन लेना होता है। उस वक्त मैं एकदम ठहर सा जाता हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मैं उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को सबसे ज्यादा एनालाइज करता हूं।
मैं वहां पे लॉस को, रिस्क को सबसे ज्यादा एनालाइज करने लगता हूं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे लाइफ के बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो मैंने गलत लिए हैं, वो मेरे फेस में, मेरे माइंड में, मेरे इमोशंस में तुरंत क्लिक कर जाते हैं। मैं आज तक उन डिसीजंस को भूल नहीं पाया हूं जहां पे मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और उस डिसीजन की वजह से आज मैं अपने लाइफ में कोई भी नया डिसीजन नहीं ले पाता। मेरे इमोशंस आज भी उन डिसीजन के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे मैं लॉस कर चुका हूं। आज भी मेरे इमोशन उन सारे डिसीजंस को पकड़ करके बैठे हैं जहां पे मैंने लॉस किया है। हालांकि लाइफ में बहुत सारे मैंने ऐसे भी डिसीजन लिए हैं जहां पे मैं एक सक्सेसफुल इंसान बना हूं, बट वो मैपिंग में नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपने इमोशंस को बहुत जल्दी डिस्करेज मोड में डाल देता हूं। बहुत जल्दी मैं रिस्क को एनालाइज करने लगता हूं और इस वजह से मेरे इमोशंस निगेटिविटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे एक बात समझनी पड़ेगी जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ मायनों पे बहुत काम करना पड़ेगा। अगर मुझे डिसीजन लेना है तो सबसे पहले मुझे एनालिसिस करनी पड़ेगी कि मुझे ये जो काम करने जा रहा हूं, जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, उससे मुझे कितना फायदा है। सबसे पहले मैं फायदे की लिस्टिंग बनाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि इस डिसीजन से मेरे लाइफ में चेंज क्या आने वाला है, पॉजिटिव चेंज। इस डिसीजन के बाद मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंज क्या आने वाला है। उसके बाद मैं देखूंगा कि ये डिसीजन ना लेने से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। अगर मैं ये डिसीजन नहीं लूं तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर ये डिसीजन नहीं लूं तो मैं मेरे लाइफ में कहां रहूंगा। इन दोनों की प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैं इमीडिएट उस डिसीजन को इस बेस पे ले लूंगा कि मेरी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है। और अगर नहीं ले रहा हूं, डिसीजन को कैंसिल कर रहा हूं उस पॉइंट को, तो इस बेस पे लूंगा कि इसको लेने के बाद, इसको ना लेने से मेरा प्रॉफिट रुक रहा है। अगर मैं इसको नहीं लूंगा तो मैं मेरा प्रॉफिट कर लूंगा। तो मैं इस बेस पे अपने किसी भी काम की एनालिसिस करूंगा। काम को करने से कितना फायदा है और ना करने से कितना फायदा है, इन दोनों को देखूंगा। ऑनेस्टली मैं दोनों जगह सिर्फ फायदा देख रहा हूं, प्रॉफिट देख रहा हूं। अगर करने से ज्यादा फायदा है तो मैं करूंगा, और नहीं करने से ज्यादा फायदा है तो नहीं करूंगा। ऑनेस्टली मेरा माइंड अब एक पॉजिटिव फेस में जा रहा है। मैं यहां पे अपने आप को एक सिंबल दे रहा हूं कि मैं पॉजिटिविटी पे काम करने जा रहा हूं। जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा और मैं वही करूंगा। शायद मेरा ये मेंटल कनेक्शन अभी तक मिस था, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज था। अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है कि मेरे इस डिसीजन लेने से मेरे लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस मैं ला सकता। अब मैं रेडी हूं यस या नो बोलने के लिए। हाँ, ऑनेस्टली मैंने सही रिव्यू किया है। अब मुझे सच में पता चला कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं बार बार लॉस के फैक्टर्स को रख करके अपने आप को लॉस में रखता था। अब मैं प्रॉफिट के फैक्टर्स को रखूंगा। करने में कितना प्रॉफिट है और नहीं करने में कितना प्रॉफिट है, दोनों को प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। उसके बाद कोई भी डिसीजन लूंगा। नाउ आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। हर जगह मैं फायदा खोजता हूं, अपना फायदा और काम का फायदा। हर जगह मैं प्रॉफिट खोजने लगा हूं। प्रॉफिट खोजते खोजते मेरा माइंड प्रॉफिट को अट्रैक्ट करने लगा है और आज प्रॉफिट की वजह से मेरे डिसीजंस करेक्ट होने लगे हैं। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं मेरे लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहा हूं उससे अपने आप को सेटिस्फाई मान रहा हूं। मैं अपने ब्रेन को, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करता हूं कि मैं मेरे लाइफ में सारे डिसीजंस प्रॉफिट के लिए लेने वाला हूं। उससे मेरा बहुत तरह का प्रॉफिट हो सकता है, मेरे मेंटल प्रॉफिट, मेरा इमोशनल प्रॉफिट, मेरा फिजिकल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट मुझे एक पॉजिटिव फेस में डालेगा। अब डिसीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा, ये मैं डिसाइड कर चुका हूं।
So now I am free from all the obstacles. Now I am a free bird. Now I am ready to take and choose whatever is best for me. And I am a perfect person to choose the best inside me, the best outside the world, to achieve the thing, to be a respected person in my life. And rest on you, whatever I am taking, make the profit in that. So is this was a profit work? अगर हम सिर्फ फायदा देख करके काम करेंगे तो हम डिसीजन ले पाएंगे। क्यों कविता जी? अगर हम कोई भी काम का फायदा देख करके काम करेंगे तो हम डिसीजन ले पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारा काम भेजते हो कि सर इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं दोनों तरफ से प्रॉफिट देखता हूँ, नहीं करने में आपका क्या प्रॉफिट होगा और करने में आपका क्या प्रॉफिट होगा, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये काम करें। अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को लॉस चेक करने में लगाते हैं तो वो सिर्फ लॉस ही फाइंड आउट कर पाता है। अगर हम प्रॉफिट चेक करने के लिए लगाते हैं तो प्रॉफिट चेक करना चालू कर देते हैं। अगर हम किसी इंसान के बारे में अच्छाई खोजने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी अच्छाई खोज लेते हैं, और बुराई खोजने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर भी बुराई पाते हैं और अपने अंदर भी बुराई पाते हैं। दिस इज द रियल फैक्ट एंड दिस इज द रियल इमोशंस। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अ म्यूजिक। उस म्यूजिक को सुनने के बाद अगर आपको नींद आएगी तो सो जाना। इट विल रिमूव द फॉग इन योर ब्रेन, जिस फॉग की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग किसी फॉग की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते। इज इट राइट? चलो लेट्स गो विद द म्यूजिक। हस्तकता ही स्थाना कता रोतको स्थिकता कता। म्यूजिक बराबर नहीं आ रहा है क्या? इज इट कंटिन्यू? ऐसे ही आ रहा प्रॉपर नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है हवा चलती है ना वैसे, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टरबेंस है म्यूजिक में। मुझे कोई डिस्टर्बेंस है? है। हाँ। एक मिनट। यार म्यूजिक का भी फॉग हटाना पड़ेगा पहले। वो म्यूजिक फॉग नहीं है उसको, वो बाइनल बीट्स है तो उसको सेट करना पड़ता है। आप लोग को सुनने के लिए 40 हर्ट्ज की म्यूजिक है वो। द म्यूजिक इज ऑफ ओनली 40।